हे दोस्तों, इन्वेस्टिंग कमांडोज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक से रिलेटेड। खास करके बताना चाहूँगा जो स्टॉक बता रहा हूँ वो देखिए रिलायंस रिटेल और डिमार्ट से रिलेटेड बात करेंगे। यहाँ पर कमेंट सेक्शन में पूछा था कि सर क्या डिमांड बंद होगा क्या, अब और उसके बिजनेस चलेंगे नहीं क्या, अब वो कितना गिरेगा, ऐसे सभी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि ये स्टॉक बर्बाद होगा क्या। इससे रिलेटेड बात करेंगे और आपको बताने की कोशिश करूँगा कि जो स्टॉक है दोनों भी उससे रिलेटेड सभी बातें एनालिसिस करेंगे तो आपको कौन से स्टॉक में रहना चाहिए और कौन सा स्टॉक आपके लिए बेहतरीन होगा, सभी बातें यहाँ पर क्लियर करेंगे। सबसे पहले बताना चाहूँगा, देखिए डीमार्ट कंपनी का जो थोड़ा परफॉर्मेंस देख लीजिए। कंपनी क्या है, कंपनी के फाउंडर कौन है, कंपनी को चलाता कौन है, ये सभी बातें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। तभी आप हमारा अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि आपको स्टॉक में क्या करना है। लगभग बात करें तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप जितने भी बड़े बड़े सिटीज़ में रहते होंगे उन सभी पर्सन को डीमार्ट ये पता ही होगा। आई थिंक सो, बिल्कुल पता ही होगा। बिल्कुल ही देखेंगे तो इसके बिजनेस मॉडल उतना बेहतरीन चेन है इसके बिजनेस की, और देखेंगे तो इसके कस्टमर बेस भी बहुत ही अच्छा है। आपको एक चीज़ बताने की कोशिश करूँगा। आप यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर पता होगा कि ऑनलाइन जो चीज़ें होते हैं, आप यहाँ पर इंडिया में जितनी भी मेंटेलिटी पर्सन की देखेंगे तो ज़्यादातर और है हमारे भी। तो कुछ चीज़ें देखिए, हम ऑनलाइन बेसिस की जो चीज़ें रहती है उससे अच्छा ऑफलाइन की चीज़ें ज़्यादातर रेफर करें। क्यों? हम यहाँ पर उसे परख सकते हैं, देख सकते हैं। ये मुझे लगता है कि आप ज़बरदस्त बात समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जो रिटेलिंग का बिजनेस है ऑनलाइन बेसिस पे से ज़्यादा थोड़ा बहुत तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ऑफलाइन चलता है। उसके पीछे की रीज़न देखिए, जो मॉल होता है उसमें जाकर खुद हम देखकर और यहाँ पर जो चीज़ चाहिए वो ले सकते हैं। और साथ साथ देखिए, जैसे कि अभी जैसी सिचुएशन चल रही है उसमें ऑनलाइन बेसिस के बिजनेसेस ज़रूर अच्छे चलेंगे, ये बेनिफिट है। तो यहाँ पर अलग जो दो राह है वो समझ लीजिए, बेनिफिशियल बात है आपके लिए। खास करके देखिए, जो एवेन्यू सुपर मार्ट है जैसे कि डी मार्ट बोला जाता है, उसके स्टोर देखिए कहाँ पर देखेंगे तो लगभग हम बात करें इंडिया के 11 ऐसे स्टेट है जो उनमें इस कंपनी के स्टोर अवेलेबल है। अलग अलग सिटीज़ में है, स्टेट के बारे में बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर तेलंगाना है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, नेशनल कैपिटल मीन्स यहाँ पर बात करें, यहाँ पर दिल्ली में है, तमिलनाडु में है, यहाँ पर कर्नाटका, उत्तर प्रदेश और पंजाब में। ये सभी जो स्टेट है इसमें यहाँ पर डीमार्ट के स्टोर्स अवेलेबल है आपके लिए। खास करके बताना चाहूँगा स्टॉक के बारे में, तो इसको चलाने वाला पर्सन कौन है देखिए, ज़बरदस्त, इंडिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन। और अभी जो थोड़ा बहुत यहाँ पर शेयर में जो गिरावट हो रही है इसलिए उनके जो पायदान है मीन्स यहाँ पर जो नंबर है वो चेंज होते दिख रहे हैं। बट बताना चाहूँगा, राधा किशन दमानी जी बहुत ही ज़बरदस्त पर्सन है। और ये ऐसे पर्सन है, खुद मैं आपको इनकी हिस्ट्री बताने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और आपको जो इंटरेस्ट है, मैं आपको ज़रूर कहता हूँ भाई, आपका पैशन होना चाहिए और स्टॉक मार्केट में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। इनकी बायोग्राफी पढ़ना और यहाँ पर समझना, आपको पता चलेगा जो ये डिमांड जो इन्होंने बनाया है ना, इसमें का बनाने से पहले वो खुद कोई एक, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने एक ऐसे जो रिटेलिंग से रिलेटेड बिजनेस करने वाली फर्म है उसमें काम किया है, उस बिज़नेस को समझा है, तब उन्होंने ये बिज़नेस बनाया है। ये समझ लीजिए, थोड़ा नॉलेज लीजिए कि राधा किशन दमानी जी कोई ऐसे छोटे मोटे पर्सन नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त पर्सन है। और उनको ये भी पता है, इनके जो वे है कस्टमर को यहाँ पर कन्वर्ट करने का अपने बिजनेस में, बहुत ही ज़बरदस्त वो वे लगाते हैं। और उनका यहाँ पर सक्सेस ही आवाज़ करती है जितना की बात होती है। तो समझ लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस मॉडल इनका भी। आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर। इस कंपनी के बारे में आपको इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा। अभी आप यहाँ पर देखेंगे मार्केट में, आप यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में बात करूँगा, जो कि यहाँ पर रिलायंस रिटेल है उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करूँगा। पहले आपको एक टॉपिक क्लियर करूँगा कि रिलायंस रिटेल जो है उसका शेयर अभी भी मार्केट में नहीं है। खास करके याद रखना, वो खाली सब्सिडी कंपनी किसकी, तो रिलायंस इंडस्ट्री की। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक बात समझनी होगी कि यहाँ पर देखिए, जो रिटेलिंग से रिलेटेड बिजनेस करने वाले स्टॉक है तो उनमें देखिए सबसे नंबर 1 के पायदान पर और सबसे टॉप में कौन आता है, 1 नंबर पर कौन आता है देखिए, एवेन्यू सुपरमार्ट। ऐसे ही नहीं आता, कोई भी एक नंबर पर ऐसे भी नहीं आता। आप यहाँ पर ट्रेंड देखेंगे ना, ये किसकी कंपनी, मैंने आपको पहले बताया है ये किसकी कंपनी है, तो टाटा की कंपनी है। बाटा, ये भी चेन है, इनकी भी बाटा की भी चेन है। आदित्य बिरला का फैशन जो यहाँ पर देखेंगे, ये पूरी तरीके से ये भी रिटेलिंग का बिजनेस है। ये फ्यूचर रिटेल तो आपको पता ही होगा कि रिलायंस ने खरीदा। बट ये वैभव ग्लोबल, ऐसे अलग अलग जितने रिटेलिंग से रिलेटेड बिजनेस स्टॉक अवेलेबल है उनमें से पहले नंबर पर कौन आता है देखिए, एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट, बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है। अभी रिलायंस रिटेल के रिलेटेड भी आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें मैं अभी आगे बताऊंगा। बट यहाँ पर देख लीजिए, आपके पर ये भी बताना चाहूँगा कि जो डीमार्ट है उसका यहाँ पर मार्केट क्या पूरी तरीके से देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। और साथ साथ मैं बात करूँ कर्जे की, मात्र यहाँ पर 37 कितना 37 करोड़ का कर्जा है कंपनी पर। बहुत ही कम कर्जा है, कोई डाउट नहीं कंपनी पर। कंपनी बहुत ही बेनिफिशियल है, खास कर जो है लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टर है। इस कंपनी में बेनिफिट की बात देखिए, कंपनी में खास कर मार्केट कैप देखिए, यहाँ पर 1,45,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है, राउंड फिगर। और साथ साथ देखिए इस कंपनी की ज़बरदस्त बात, वो जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रमोटर देखिए 74.99 मीन्स जितनी भी होल्डिंग है, जैसे कि सेबी से कहा जाता है कि यहाँ पर 75% की जो होल्डिंग होती है खाली प्रमोटर के पास रह सकती है।
उतनी प्रमोटर के पास होल्डिंग है और मुझे लगता है कि ज़बरदस्त बात है और प्रमोटर का पूरा कंट्रोल है। जो इसको पर्सन चला रहे हैं वो मुझे ज़बरदस्त अच्छे लगते हैं और वो बिल्कुल अच्छा बिजनेस करके दिखाने की दम रखते हैं। यहाँ पर देखिए ईपीएस देखेंगे वो भी अच्छा 2 डिजिट में नजर आता है और साथ साथ यहाँ पर आरओसी देखेंगे वो भी यहाँ पर 16% दिख रहा है। प्रॉफिट की जो ग्रोथ है थोड़ी बहुत यहाँ पर कम दिख रही है, उसके पीछे की रीज़न देख ही सकते हैं, लॉकडाउन और यहाँ पर जो अदर चीज़ें इम्पैक्ट किए थे। सेल्स भी देखेंगे तो सेल्स में भी कंपनी ग्रो कर रही है और साथ साथ यहाँ पर ये बताने की कोशिश करूँगा कि जो यहाँ पर आरओसी है इसमें भी कंपनी का जो परफॉर्मेंस है बेहतरीन नज़र आता है। आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर। अभी बात करें देखिए रिलायंस रिटेल से रिलेटेड। अभी जो इसका मार्केट कैप इस रिलेटेड मैंने आपको बता दिया है। अभी जो पूरे रिलायंस इंडस्ट्री का मार्केट कैप है वो 13 लाख ऊपर कुछ तो भी यहाँ पर बताना चाहूँगा 13 लाख यहाँ पर करोड़ से कुछ ऊपर है। तो इससे समझ सकते हैं पूरी तरीके से कि ये कंपनी पूरी तरीके से ऑल रिलायंस इंडस्ट्री का मार्केट क्या बता रहा हूँ। उसमें से हम यहाँ पर डिवीजन करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे अलग काटकर, सॉरी यहाँ पर बताना चाहूँगा जो यहाँ पर सबसे हम यहाँ पर उसे माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। लगभग बताना चाहूँगा जो रिलायंस रिटेल है उसका मार्केट कैप है देखिए पूरी तरीके से राउंड फिगर वो देखिए 4 लाख, कितना 4 लाख करोड़ का रिलायंस रिटेल का मार्केट कैप है। अभी जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगी उस तरीके से हम यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं वो 5 लाख करोड़ के आसपास हो जाएगा। बट यहाँ पर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री के जो यहाँ पर सब्सिडी कंपनी रिटेल के बिजनेस ये ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। उसके पीछे की रीज़न देखिए इनके पास 2 बेनिफिट है। अब यहाँ पर देखेंगे तो मैं आपको यहाँ पर एवेन्यू सुपरमार्ट जो डीमार्ट है उसने एक बात मिस की है, थोड़ी यहाँ पर एक बात मिस की, मैंने आपको पहले बताया जो ऑनलाइन बेसिस पे बिजनेस था उनका वो उन्होंने यहाँ पर थोड़ा लूज़ कर दिया और उनके पास अभी वो जो डिमांड है मैं आपको बताना चाहूँगा जो आप यहाँ पर देखिए ऐसी कंपनीज कभी बन नहीं गिरती है, तो इसलिए अंदाज़ा लगा सकते हैं और समझ सकते हैं कि आप यहाँ पर कौन से बिजनेस चलेंगे। तो रिटेलिंग के बिजनेस बिल्कुल चलेंगे। आप यहाँ पर ये भी जानते होंगे कि इंडिया में फ्लिपकार्ट चलता है, अमेजोन चलता है, अलग अलग इतने सारे ऐप चलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करने वाले इतने बेहतरीन यहाँ पर फॉरेन नंबर सॉरी यहाँ पर फॉरेन की जो कंट्रीज़ है वो यहाँ पर जो अपने अच्छे खासे बिजनेस एक्सपांड कर रही है। तो भी आप यहाँ पर देखिए रिटेलिंग के बिजनेसेस चलेंगे, ज़रूर चलेंगे। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा रिलायंस इंडस्ट्री की जो रिटेल जो है उसका खास करके परफॉर्मेंस देखिए दोनों तरीके से। उन्होंने यहाँ पर क्या बात फर्स्ट बताना चाहूँगा, ऑनलाइन बेसिस पर भी बिजनेस चल रहा है उनका और ऑफलाइन बेसिस पर भी। और साथ साथ याद रखिए इन्होंने फ्यूचर रिटेल को यहाँ पर खरीदारी कर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल की बात की है। क्यों, उसके पीछे की रीज़न देखिए, लगभग बात करें यहाँ पर 1500 स्टोर के भी ऊपर यहाँ पर बिग बाज़ार जैसे कि हम बात करें फ्यूचर रिटेल उनके पास थे, उनको डायरेक्टली ये अच्छा खासा बिजनेस जो इस्टेब्लिश हुआ था वो मिल चुका है, इसके बेनिफिट वो उठाएंगे। यहाँ पर देखिए रिलायंस इंडस्ट्री ही आपको एक ही ऐसा ही रास्ता है जो रिलायंस रिटेल में खरीदारी कर उसका कुछ पार्ट बनने का, बाकी कोई भी ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा देखिए डीमार्ट में आपको डीमार्ट शेयर के बारे में बताना चाहूँगा। यही पूरी तरीके से यही शेयर है जो रिटेलिंग का बिजनेस करता है, इसकी कोई सब्सिडी कंपनी नहीं, कोई नहीं है। इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखिए कितना बेस्ट है और मैं आपको इसका लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस दिखाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। उसके पीछे के रीज़न है कि ये जो स्टॉक यहाँ पर आया था मीन्स यहाँ पर इसका आईपीओ का प्राइस देखेंगे तो 200 का था और यहाँ पर जब ये लॉन्च हुआ मीन्स आईपीओ लिस्ट हुआ तो 600 तक लिस्ट हो गया था और बाद में देखिए परफॉर्मेंस कितना करके दिखाया और लगभग बात करें 2000 के भी पार कर दिया। तो इससे अंदाज़ा मुझे लगता है कि ज़रूर लगा सकते हैं और ये स्टॉक में जैसी गिरावट हो जाए उसमें खरीदारी बिल्कुल बनती है, नो डाउट, और ये ज़बरदस्त परफॉर्म करेगा। बेट आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि लॉन्ग टर्म के लिए। थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त देकर ये सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए। अगेन थैंक यू।